गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने रासायनिक संयोजन का नियम पढ़ लिया था और उसके पाँच नियम मैंने बताया आप लोगों को, और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। क्या देखेंगे? परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा लोग का रहेगा परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। आज हम लोग परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान देखते हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। क्या देखते हैं? परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान हम लोग देखेंगे कि जो एक परमाणु होगा, एक परमाणु, जैसे एक परमाणु का मतलब ये है कि जैसे ये नाभिक है आपका, ये क्या है? नाभिक। नाभिक के चारों ओर जो होता है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें होता है, यहाँ पे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इस जगह पे होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इधर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परमाणु। तो ये एक परमाणु है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चल रहा है, तो ये हो गया दूसरा परमाणु। तो इसमें हमारा कहने का मतलब ये था कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो एक परमाणु, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। अर्थात एक परमाणु का द्रव्यमान जितना भी होगा उसी को हम लोग कहेंगे परमाणु द्रव्यमान। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को, एक परमाणु के द्रव्यमान को क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखें तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को, एक परमाणु जिसमें हम लोग, एक परमाणु में क्या क्या होता है, अगर यहाँ पे देखें दूसरे शब्दों में, अर्थात हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अर्थात किसी तत्व के एक परमाणु, अब इस एक परमाणु में होता क्या क्या है? तो इस एक परमाणु में होता है आपका प्रोटॉन, और क्या होता है? न्यूट्रॉन, और क्या होता है? और होता है इलेक्ट्रॉन। ये तीनों चीज़ इसमें होते हैं, ठीक है। एक परमाणु में, किसी भी परमाणु में अगर हम लोग देखें तो परमाणु में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। कि इन तीनों के, मतलब इन तीनों के जो हैं, इन तीनों के योग
क्या कहलाता है? इन तीनों के योग मतलब प्रोटॉन जो योग से बना होता है। क्या? एक परमाणु जो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के योग से बना होता है। ठीक है, इन तीनों के योग से बना होता है। तो इसका एक परमाणु को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि एक परमाणु जो है, कोई भी एक परमाणु हमारा है, ये एक परमाणु है जैसे, तो इसका जो द्रव्यमान होगा, तो इसमें इसके द्रव्यमान का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, यहाँ पे प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन होता है, दो चीज़ होते हैं ना इसमें, इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीज़ होते हैं। तो इनका जो द्रव्यमान होगा, इनके द्रव्यमान होंगे, उनके योग को ही हम कहते हैं एक परमाणु होता है वो, और उसका जो इन तीनों का द्रव्यमान हुआ वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान को हम लोग इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो परमाणु द्रव्यमान का मात्रक हमारा होता है AMU, ये होता है। या इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को अगर हम लोग कहेंगे, अगर देखा जाए तो इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एकीकृत परमाणु संहिता मात्रक, ये कहेंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश में हम लोग देखें कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे यूनिफिड एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। लेकिन इसी को हम लोग या तो हम लोग इसको इससे करेंगे, और या तो इसी को हम लोग केवल और केवल यू से भी डोनेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग मात्रक इसको कहते हैं। या तो हमारे जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वो या तो AMU में होगा, और या तो केवल U में होगा। ठीक है, या तो केवल U में होगा। इन दोनों से किसी एक मात्रक के साथ हमारा द्रव्यमान हो सकता है। ठीक, और ये द्रव्यमान क्या होता है? अगर इसको हम लोग किलोग्राम या ग्राम में अगर इसको देखेंगे, तो हम इसको किलोग्राम में कितने कहते हैं? जैसे एक AMU है, तो उसका जो अगर हम लोग ग्राम में चेंज करना चाहेंगे, किलोग्राम में चेंज करना चाहेंगे, तो उसका कितना होता है? उसका होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अगर इसी को हम लोग किस में चेंज करते हैं? इसी को हम लोग चेंज करते हैं यहाँ पर किस में? अगर इसको ग्राम में चेंज करते हैं तो क्या होगा? 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये होता है। अगर हम कहें कि ये कौन सा भाग होता है, जो एक AMU है वो कौन सा भाग होता है उस तत्व का या उस पदार्थ का, उस तत्व का कौन सा भाग होता है? तो ये होता है हमारे लोग का भाग, ये होता है 1/12वां भाग होता है, 1/12वां भाग होता है। ठीक है, तो इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या है?
वो है हमारा किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जिसमें हम लोग जिसका मात्रक हमारा लोग का होता है AMU, जिसको हम लोग एकीकृत परमाणु संग्रहित मात्रक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अगर इंग्लिश में देखें तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स कहते हैं, जिसको U से भी डिनोट किया जाता है। या तो देखिए इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ये याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक रहेगा, इसीलिए हम लोग या तो इसमें देखेंगे और या तो इसमें देखेंगे। ठीक है, ओके। तो इसको मैं रब करके और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें इसके तत्व जो होते हैं द्रव्यमान, कोई भी तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व हमारे द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान हमारे यहाँ पे देखे जाएंगे। ये हमारे लोग का इंटर का है ना, क्लास 11th का है। ठीक है, तो इसको रब करते हैं पहले। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तत्व, कुछ तत्व देखते हैं और उनके परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। ठीक है, ओके। और इनको हम लोग इसको साइड में रखेंगे, जिससे कि हम लोग इसको रख के इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको यहाँ पे एक सारणी बना देता हूँ। ये है एक सारणी आपकी, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लोग का रहेगा तत्व, क्या रहेगा, तत्व रहेगा। यहाँ पे हमारा लोग का रहेगा तत्व। ठीक, यहाँ पे तत्व हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला हम लोग देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नहीं हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, वो होगा 1। ठीक है, और अगर इसी के आगे हम लोग देखते हैं कार्बन, अगला कार्बन, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो होता है 12। ये समझ लीजिए कि इसका जो क्या परमाणु क्रमांक होगा 6 होता है ना, इसका 1 होता है, तो 1 होता है, तो इसका तो दुगना नहीं हुआ, लेकिन अदर्स जितने भी होते हैं वो लगभग 2 गुना होते हैं। ठीक है, तो कार्बन 6 है, तो 6 इंटू अगर 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है वो कितना है, नाइट्रोजन जो है उसका जो द्रव्यमान होना चाहिए 14, उसका है परमाणु द्रव्यमान जो है 14। तो नाइट्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक 7 है। ठीक है, और अगला जो है वो है ऑक्सीजन, इसका 8 होता है। ये हो गया ऑक्सीजन, इसका 8 होता है, 8 दूनी 16 होना चाहिए, तो इसका क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान 16 होगा। ठीक है, और अगला हमारा लोग का है सोडियम, इसका होता है सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। सोडियम, ठीक है, सोडियम का हम लोग कितना, 11 दूनी 22 होना चाहिए, लेकिन हमारा लोग का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। इसका सोडियम का 23 होता है। अगला हमारा लोग आता है मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, और इसीलिए 12 दूनी 24 इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो इसके बाद इसका अगला देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें। अगला हमारा लोग का है सल्फ़र, सल्फ़र का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। तो 16 दूनी 32, तो हमारा इसका कितना हो गया, परमाणु द्रव्यमान 32 हो गया। कहने का मतलब जो भी तत्व रहेगा उसका लगभग
कुछ तत्वों को छोड़ के, नहीं तो लगभग सभी तत्वों का क्या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं जैसे क्लोरीन, इसका होता है 17, ठीक है 17। तो अब इसका जो परमाणु द्रव्यमान 17 34 होना चाहिए, लेकिन इसका जो होता है 35.5, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्शियम का, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 20 होता है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, वो 40 होगा, मतलब इसका 2 गुना। ठीक है, तो इतना ही हम लोग इसमें देखते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग केवल इतना ही पढ़ना है। अगर इतने इस टेबल को अगर आप याद रखे रहेंगे तो इसको हम लोग इसके बारे में हम लोग निकालते जाएंगे कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा और परमाणु क्रमांक कैसे निकलेगा, औसत परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो उसके लिए पहले इसको देख लीजिए। ये हमारा लोग का तत्व रहा। हम लोगों ने तत्व कितने तत्व देखा है, 1 2 3 9 तत्वों को हमने देखा और 9 तत्वों के हमने परमाणु द्रव्यमान भी नोट किए। ठीक है, और ये जो परमाणु द्रव्यमान होगा हमारा, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा आपका AMU में, या हम लोग इसको केवल U में भी देखते हैं, ये इसका मात्रक है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान कुछ तत्वों के जो है वो औसत परमाणु द्रव्यमान निकाले जाते हैं। जैसे आपका ये हो गया ना, ये क्लोरीन, ये देखिए औसत निकाला गया है, क्योंकि 7 दूनी 14, 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी 34, लेकिन 34 ना निकाल के इतना निकाला गया है। तो इसको कैसे निकाला जाता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे हमारा लोग का देखिए, एक यहीं पे देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, इसका भी औसत द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा, औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग इसका औसत परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान। तो इसको हम लोग जब निकालते हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग देखेंगे कोई भी तत्व एक ले लेते हैं। जैसे कि कोई तत्व हम लोग लेते हैं, मैग्नीशियम एक ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम, Mg, जिसको हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम का जो होता है वो 3 भागों में, ये हमारे आसपास जो मौजूद है, पूरे पृथ्वी पे हमारे जो मौजूद है मैग्नीशियम, वो 3 भागों में मौजूद है। एक है हमारा लोग का Mg24, एक है हमारा Mg25 और एक है हमारा यानी कि इसको मैंने भार के रूप में बता रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि इसका द्रव्यमान तो इसका, अगर इसका देखें परमाणु क्रमांक अगर देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक तो 12 ही होता है, लेकिन इसका जो भार होता है वो 24, 25 और 26 के रूप में रहता है। किस में रहता है, 24। ये हमारा लोग का क्या है, ये है हमारा भार, इस पर इतना भार लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऊपर जो भी संख्या रहेगी वो रहेगा भार और ये रहेगा क्रमांक। ठीक है, और यहाँ पे कितने बैलेंस होते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो इसमें ये 3 भागों में डिवाइड रहता है। जो मैग्नीशियम है हमारे वातावरण में 3 भागों में पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी पे Mg यानी मैग्नीशियम 3 भागों में पाया जाता है। अब इन तीनों का प्रतिशत अगर देखें तो ये तीनों विद्यमान रहते हैं हमारा
8:1:1 के फॉर्म में, ठीक है, ये होता है। अर्थात अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो ये mg जो होता है वो प्रतिशत होता है 80%, mg 24, ठीक है, mg 25 जो रहता है वो रहता है 10%, और mg 26 जो रहता है वो भी रहता है लगभग 10%। तो इन तीनों का अब अगर हम लोग प्रतिशत निकालें तो हमारा लोग तो कैसे निकलेगा? अगर हम लोग इसका निकालते हैं mg का औसत द्रव्यमान, यानी कि हम लोग निकालते हैं mg का औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। जब mg का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये कितना % होगा। पूरे पृथ्वी पे हम मान लेते हैं कि ये है हमारा 100%। कितना % है? 100%। अब 100% में कौन कौन सा है? तो इसमें है 24 वाला जो है 24 × 80, यही हुआ ना, 24 × 80, यानी कि 24 वाला जो है वो कितने % है? 80% है। इसको एक कोष्टक में रख लेते हैं, फिर प्लस लगाते हैं। दूसरा कितना? 25 वाला जो है वो कितना है? वो है 10%, ठीक है। और इसी के बाद प्लस करके हम लोग देखते हैं 26 वाला जो है कितना % है? तो 26 वाला भी जो है वो है 10%, ठीक है। अब इन तीनों का जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा? इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा लगभग, जो ये आएगा हमारा लगभग कितना आएगा? ये आएगा हमारा लगभग 24.3 AMU में, ठीक है। जो कि हम लोग लगभग आया है, तो इसको हम लोग या तो ऐसे डायरेक्ट पूरा लिखें और या तो हम केवल लिख दें 24 ग्राम, 24 AMU में, ठीक है। तो इसमें ये इसका मान है, लेकिन इसका औसत मान अगर हम लोग परमाणु द्रव्यमान का औसत अगर निकालेंगे मैग्नीशियम का, तो हमारा ये निकलेगा, ठीक है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। कुछ गलत हो तो बताइए, इसको कमेंट करिएगा, और अन्यथा ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से तो इतना मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, इसको कैलकुलेशन करके जब देखा तो इतना आया था, ठीक है, ओके। इसको रफ करते हैं और इसी के तहत में हम लोग दूसरा एक और देखते हैं उदाहरण। अब इसमें जैसे कि हम लोग निकालते हैं कार्बन का निकालते हैं, ठीक है, कार्बन का। तो कार्बन का जब निकालेंगे, कार्बन 12, ठीक है, 12, क्योंकि कार्बन 12 मैंने क्यों लिखा? कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान है इसका, नहीं। तो इसका जब औसत द्रव्यमान निकालेंगे तो कार्बन को जो हमारा लोग का जो डिवाइड होता है, जो भी कार्बन जो डिवाइड होता है वो भी हमारा कितने भागों में डिवाइड होता है? वो भी 3 भागों में डिवाइड होता है। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा? वो 6 होगा, ठीक। अभी मैंने बताया आपको कि इस पे भार जो होगा ये वाला होगा, मतलब इसका द्रव्यमान जो है ये है, ठीक है, ये इसका द्रव्यमान है, और इसके 3 द्रव्यमान हैं। अब 3 द्रव्यमान का हम लोग औसत द्रव्यमान निकालेंगे तभी तो इसका पता चलेगा। तो इसका जो ये होता है, इसका जो परसेंटेज अगर देखा जाए तो हमारे जो वातावरण में जो परसेंटेज होता है वो होता है 98.892%, ठीक है। और जो ये वाला होता है इसका कितना होता है? इसका होता है 1.108%, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये सबसे कम होता है, नगण्य आप समझ सकते हैं। तो इसका होता है 2 × 10⁻⁻10%, ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो परमाणु द्रव्यमान अगर हम लोग देखें तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 12। ये प्रतिशत है, ठीक है, परसेंटेज निकाला गया है, अनुपात निकाला गया है कि कितने वातावरण में कितने अनुपात हैं। ये क्या निकाला गया है? ये प्रतिशत निकाला गया है, ये आपका है प्रतिशत, ठीक है। और ये क्या है? ये है परमाणु द्रव्यमान,
ठीक। तो परमाणु द्रव्यमान इसका C6 12 का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। अगर वहीं पे C6 13 का द्रव्यमान देखें तो ये होता है हमारा 13.0035335, ठीक है, ये होता है। अब अगर C6 14 का द्रव्यमान देखें तो C6 14 का द्रव्यमान होता है आपका 14.00317, ये होता है, ठीक है। ये तीनों को अगर देखें तो ये तीनों किस में रहेगा, आपका AMU के फॉर्म में ये रहेंगे, ठीक है, ये AMU के फॉर्म में रहेंगे। ओके, तो ये रहा। अब इसके बाद हम लोग इसकी गणना कर लेते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो इसमें हम लोग गणना करेंगे। देखिए यहाँ पे गणना कर रहे हैं, इसमें देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कार्बन कार्बन 12, कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। औसत परमाणु द्रव्यमान जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो हमारा निकल के आएगा कुछ इस तरीके से। हम लोग इसमें देखेंगे जैसे ये है तो इसका हम लोग निकालेंगे 98.892 इंटू कितना 12, ये हो गया। फिर प्लस करेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, वो देखेंगे 1.108 इंटू 8 इंटू 13.00335, ठीक, ये हो गया। और अगला देखें यहीं पे, इसको जोड़ लेते हैं। एक और है, ये वाला, तो इसमें है 2 इंटू 10 के पावर -10 इंटू 10 के इंटू ये देखिए 14.00317, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसके बटे कितना होगा, इसके पूरे का बटे कितना होगा, इसके पूरे का बटे होगा 100। अब देखिए जो 100 है इसको जब हम लोग ऊपर जब इससे भाग देंगे तो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो दशमलव है ये 2 अंक पहले खिसक आएगा। तो इसको मैं आगे ऊपर रफ कर देता हूँ, नीचे दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ देखिए, इसमें जब इसमें 100 से भाग देंगे, सभी में भाग देना है, एक में नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो सब में देंगे हम लोग। इसको अगर देखा जाए तो सबका डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग भागों में, लेकिन हम सबको अलग भागों में ही इमेजिंग कर लेते हैं और इसको हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.98892, ठीक है, इंटू 12, ये हो गया। यही हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि दशमलव से जब भाग देंगे तो यहाँ पे 2 अंक इधर और खिसक आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस लगाते हैं और ये तो इसमें हम लोग इधर कर लेते हैं, तो इसमें होगा 0.01108, यही होगा ना। इधर दो भाग खसक आया, ये जो दशमलव है ये इधर 2 खसक आता है, खिसका दिया गया क्योंकि 100 से भाग दिया गया है। ये चीज़ हम लोग समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर समझिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये हो गया। और इसमें इंटू 13.00335, ये हो गया, ठीक। और उसके आगे ये वाला जो पोर्शन है, अब इसको भी देखते हैं। 0+2 इंटू 10 के पावर -10, यही है ना। और फिर उसके बाद आपका इंटू जो ये इधर खसक आया तो ये बन गया 0.1400317, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ना यहाँ से। अब इसको भी हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं।
ये आ गया ऊपर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या होता है। तो इन सब को जब हम लोग जोड़ेंगे, मतलब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, मतलब ये वाला देखिए, ये वाला गुणा हो रहा है, इसमें इसका गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये आएगा कुछ इस प्रकार से। ये इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 11.86704, ये आ जाएगा। अगर इसका गुणा करते हैं तो इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें जो आएगा हमारा वो आएगा 0.14407, इस तरीके से आएगा। और भी आगे संख्याएं आएंगी लेकिन हम इतना ही लेते हैं। और इसके बाद हम लोग जोड़ते हैं एक और, इसको जब गुणा करते हैं तो ये आएगा आपका, ये आएगा 0.1234567 0 करके फिर उसके बाद 28, ये आएगा, ठीक है। इसको क्योंकि हम ये इसलिए हम लिखे क्योंकि ये 0 है, नगण्य है, इसको हम मानते हैं कि नगण्य है, लेकिन इसमें काफ़ी यूनिट पे जाके हमको मिलेगा जब ये, तो 28 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 के घाते -10 है ना, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, ये जब जाएगा तो यहाँ पे और 14 दूनी 28 हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका लिया। ओके, ये हो गया। अब इन सबको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये देखिए जोड़ते हैं हम सबको, तो ये इसको तो अब हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि ये नगण्य, हम मान लेते हैं ये नगण्य है, ठीक है। ये क्या है, ये नगण्य है। ये नगण्य है आपका, ठीक है। तो ये नगण्य हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग जब इसको जोड़ते हैं तो इसमें देखिए ये जुड़ेंगे जब, तो ये आएगा लगभग 12.011111 करके कुछ भी आएगा, आगे भी आएगा, लेकिन हम यहीं तक देखते हैं। और अगर हम लोग कहीं पे हम इसका उपयोग करेंगे तो हम लोग इसका केवल उपयोग कितना करेंगे, इसके 3 अंक तक, इतना ही केवल हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। और मात्रक यही रहेगा। तो ये रहा हमारा, क्या रहा, परमाणु द्रव्यमान के औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और अब आते हैं हम लोग आणविक द्रव्यमान के तरफ। अब हम लोग देखते हैं आणविक द्रव्यमान। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, ठीक है। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो आणविक द्रव्यमान की परिभाषा अगर देखें हम लोग, किसी अणु का द्रव्यमान, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, यहाँ पे लिखिए, हम लोग लिखते हैं किसी अणु का आणविक द्रव्यमान, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है, द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है, द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। अर्थात कोई भी तत्व है उसकी 2 गुना जब हो जाएगा तो वो किसी भी अणु का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कौन सा देख लेते हैं, जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं H2, ये एक अणु है, ठीक है। ये एक क्या हो गया, अणु हो गया।
और क्या देखते हैं CO2, ये एक अणु हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आणविक द्रव्यमान होते हैं। अगर इसमें देखें H है तो H का अगर देखा जाए तो H का 1 होता है, अभी हम लोगों ने वो लिखा हुआ है। तो 1 × 1 करेंगे तो 1 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 1 × 2 करेंगे ना, ये 2 भाग हैं तो 1 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया इसका आणविक द्रव्यमान, किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का। और अगर इसका देखते हैं तो इसको हम लोग 2 भागों में पहले देखेंगे, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन का कितना है, कार्बन का 12 है, तो हम लोग लिखेंगे कार्बन का 12 और प्लस लगाएंगे। और इनका जो है, इनका कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 लिख के और इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे क्योंकि इसका 2 अणु है। तो अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना होगा, 32, 12 कितना हो गया, 44। ये हो गया इसका आणविक द्रव्यमान, ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोग इसी में अगर न्यूमेरिकल एक दो प्रश्न को देख लेते हैं, इसका हल करते हैं, तो उससे आपको समझ में और आएगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है, ओके, मैं रफ करता हूँ। अब मैं 1-2 उदाहरण देख लेता हूँ। उदाहरण कहने का मतलब है कि 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं एक सवाल लिखता हूँ आपका, एक सवाल है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अमोनियम नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या देखना पड़ेगा, हमको इसमें देखना है कि अमोनियम नाइट्रेट है तो इसका सूत्र क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका NH4NO3, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हमारा है, यहाँ पे देखिए हमारा है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन वही नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक भार ये है, एक भार ये है, 2 हम कह सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हमको क्या क्या मिला, तो यहाँ पे मिला हमारा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों हमको मिले। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है, ये देखिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14 है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान इसका कितना है, 16 है। तो अगर हम इसके सूत्र में लिखेंगे, तो अब इस पे हम लोग लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें जो है इसका जो ये है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका मान हम लोग इस पे रखेंगे, ठीक है। तो इसका मान इस पे रखने के लिए हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले, तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान है यही होता है ना आणविक द्रव्यमान। मैंने अभी बताया आपको कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान के परमाणु क्रमांक के 2 गुना जो होता है उसी को परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे, इसका क्या देखेंगे, आणविक द्रव्यमान, या इसी को हम लोग कहेंगे, या क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो हम लोग इसका जब निकालेंगे, किसका,
NH, देखिए हम लोग इसका निकालेंगे NH4NO3 का। तो हमने अभी बताया कि N का कितना हो गया 14, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14, ठीक है। ये हो गया, ये किस में होगा U। अभी मैंने आपको बताया था कि AMU या U में हम रखेंगे, तो हम इसको यहाँ पे U में रखते हैं। तो ये हो गया 14 प्लस, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का है कितना है 1 है, तो 1 लिखते हैं। अब 1 के बाद इसमें भार कितना लगा हुआ है, तो इसमें 4 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे हम लोग इसको AU 1U इंटू 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, और ये U है 14 मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। 14 देखिए मेरा इस तरीके का 14 है, और U है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमारा होगा क्या होगा, इसको प्लस करके नाइट्रोजन का कितना भी हमने निकाला 14 निकाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का जो हमारा होता है 16, तो इसको हम लोग 16 लिखेंगे। 16 के बाद U लगा देते हैं, उसका मात्रक होता है और कितना है, तो वो 3 भाग है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो इसमें देखिए, इसको देखिए, इसमें इसको हम लोग गुणा करके और जोड़ लेते हैं। तो इसमें गुणा करते हैं, तो ये है 14, कितना है 14U प्लस इसमें देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4U। एक में जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 होगा ना, U से हो गया 4 हो गया। और फिर उसके बाद 14 हो गया, यहाँ पे 14, फिर उसके बाद ये हो गया 16 त्रिक 16 32 और त्रिक 48, ये हो गया, ठीक है। अब इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो इसमें कितना आएगा, इसमें देखिए 4 4 8 4 3 12 12 और 8 20 12 8 20 20 का 0 असल 2 2 4 2 6 6 1 7 7 1 8, तो 80 mm आएगा। 80 AMU आएगा, या हम लोग इसको U से डोनेट करेंगे जो अभी मैंने दिखाया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। कि अगर हम लोग देखें कि अमोनियम नाइट्रेट का जो आणविक द्रव्यमान होगा तो वो कितना होगा, वो होगा 80 AMU में होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम लोग इसी में दूसरा सवाल देखते हैं एक और, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक सवाल और आपका लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें इसका कैल्शियम क्लोराइड का सबसे पहले सूत्र क्या होता है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सूत्र होता है आपका Ca ना, और क्लोराइड का होता है Cl, और यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। अब इसमें हमारा क्या क्या है, कैल्शियम है और क्लोराइड है। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाला है, ये देखिए अभी मैंने कहा ना कि जितने भी सवाल होंगे इसी के तहत में आ जाएंगे। तो अब देखिए यही चीज़ है हमारा। तो अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम है और क्लोराइड है। तो कैल्शियम देखिए, कैल्शियम का कितना निकाला है, कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है आपका 40 है ना ये, ठीक। और क्लोरीन का जो है जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है
35.5। ठीक, ये है आपका, हमको ज्ञात है, ये हम लोगों को याद होना चाहिए, तभी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, तो इसमें हम लोग देखिए क्लोरीन है 1 है, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो क्लोराइड बन जाएगा खुद ही। ठीक, तो कैल्शियम क्लोराइड का अगर सूत्र का हम लोग जब इसका निकालेंगे तो हम इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान। जब हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो ये होगा हमारा, क्या होगा, कैल्शियम का होता है 40, तो ये 40 हो गया। अब क्लोरीन का कितना होता है, इतना होता है, तो प्लस करिए 35.5 इंटू 10 इंटू कितना हो गया, 2 हो गया, नहीं, और ये 2, और ये इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 40 ही रहेगा, और इसमें जो है इसको गुणा करेंगे तो ये 35 दूनी 70 और 71 1, क्योंकि 50 है ना, ये 0.5 है, तो 5 1 हो जाएगा, और 35 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 111, ये इसका मात्रा, या ये वाला मात्रक रखिए या आप लोग रखिए ए एम यू। ठीक है, ये किसका हो गया, ये हो गया इसका रासायनिक द्रव्यमान। ठीक, तो ये रहा हमारा लोग का परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो इसके तहत में हम लोग और अगले क्रम में भी देखेंगे कि क्या क्या इसमें और पढ़ना है हमें। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले क्रम में देखेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको देखे होंगे अच्छे से, और इसको हमारे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब का बटन इधर दिख रहा होगा उसको दबाइए, प्रेस करिएगा, उसके बगल में आपका बेल आइकन हो दिख रहा होगा उसको प्रेस करिएगा, और इधर आप अपने जो शेयर का बटन दिख रहा है तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे आपके मित्रगण भी इसमें कुछ नया सीख सकें। ठीक है, और एक लाइक तो बनता है भाई, क्योंकि बहुत अच्छा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।